हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशीर। सो गाइस, चंद्रयान 3 की जासूसी कर रहा था चीन। इसरो की सीक्रेट टीम ने खेल कर दिया चीन के साथ। मतलब एक तो वो जल रहा है, जाहिर बात है, चंद्रयान 3 से, और उसकी जासूसी भी स्टार्ट कर दी उसकी है। जासूसी में लगा हुआ था चीन। तो लेकिन इंडिया भी आगे से रेडी बैठा था और इंडिया की इसरो की सीक्रेट टीम ने बैंड बजा दी उस टीम की। खेल दिया मतलब वो उसके जो साथ। जासूसी की क्या हुआ देखते हैं। इंडी लिंक न्यूज का वीडियो है, इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। अंतरिक्ष में इसरो बाज में बैक टू आता। बैक रचेगा कीर्तिमान। अभी अंतरिक्ष में 20 रास्ते में है भारत का चंद्रयान 3। तभी इसरो का एक और प्रोजेक्ट हो गया लीक। चंद्रयान 3 के बाद अब होने जा रहा बड़ा धमाका। जिस मिशन की जासूसी कर रहा था चीन, उसी पर हो गया है बड़ा हिट। दोस्तों, दुनिया इस वक्त भारत के चंद्रयान 3 को देख रही है, लेकिन इसी बीच चुपके से इसरो ने कुछ ऐसा कर डाला है कि चीन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, इससे दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां भी माथा पीटने लग जाएंगी, क्योंकि नासा भी इस बात को जानकर के हैरान है कि इसरो आखिर सीक्रेटली कर क्या रहा है और एक ही झटके में ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि दुनिया ने अभी चंद्रयान 3 की धमक देखी ही थी। दुनिया का ध्यान चंद्रयान 3 मिशन पर टिका हुआ था। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की सफल लैंडिंग को लेकर के दुनिया भर में चर्चाएं आम हैं। और दोस्तों, इसी दौरान इसरो की एक खास टीम ने एक और लॉन्च का ऐलान कर डाला है। इसरो की इस सीक्रेट टीम ने ये तैयारियां कब की, कहां की, किसी को पता नहीं है, क्योंकि अब तक इसको लेकर के कोई अपडेट सामने नहीं आया था। लेकिन अब इसको लेकर के खुलासा हुआ है, ये बात पूरी लीक हो गई है, तो दुनिया शॉक्ड रह गई है। क्योंकि दोस्तों, वही हो रहा है जिसका अंदेशा दुनिया को था, जिसका डर चीन, रूस और किम जोंग को था कि जैसे ही चंद्रयान 3 लॉन्च होगा, इसरो का अगला मिशन चीन की चटनी बनाने पर होगा। और बड़ी बात यह है कि इससे अमेरिका भी परेशान हो सकता है, क्योंकि दुनिया के देश अब इसरो पर टूट पड़ चुके हैं। क्योंकि सस्ते, किफायती और भरोसेमंद लॉन्च जिस तरह से इसरो कर रहा है, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसरो के इस खास मिशन से जुड़ी तमाम बातें बताने वाला हूं। साथ ही दोस्तों बताऊंगा कि इससे चीन का किस तरह से नुकसान हो सकता है और भारत इसमें बड़ा बादशाह बन सकता है। लिहाजा मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताता हूं इसरो के इस नए ऐलान के बारे में। तो इसरो ने ऐलान किया है कि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अब एक और बड़े मिशन को अंजाम दिया जाएगा और इसकी तारीख होगी 26 जुलाई। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि अब तक किसी को भी इस मिशन की भनक तक नहीं थी, लेकिन इसके ऐलान ने दुनिया को बता दिया है कि दुनिया किस कदर इसरो से लॉन्चिंग करवाने के लिए दीवानी हो चुकी है। इसरो एक कमर्शियल लॉन्च करने वाला है और इसके लिए 26 जुलाई की डेट फिक्स कर दी गई है। और इस मिशन में 1-2 सैटेलाइट नहीं जाएंगे, बल्कि एक साथ 7 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाएगा। और बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसी दौरान इसरो भी अपना एक और खुफिया मिशन लॉन्च करने वाला है। और ये सारा काम होगा इसरो के सबसे विश्वसनीय रॉकेट PSLV से। और दोस्तों, PSLV के साथ ही इसका ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल यानी पॉइम भी जाने वाला है। PSLV C56 मिशन दोस्तों अपने आप में बेहद खास होने वाला है, जिसको आंध्र प्रदेश में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इसरो का जुलाई महीने में ही ये दूसरा बड़ा मिशन है। और दोस्तों, इसके बाद भारत कुछ और मिशन भी लॉन्च करने वाला है, जिनकी लगातार जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। दोस्तों, इसके बारे में खुलासा करते हुए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक S उन्नीकृष्ण नायर ने कहा है कि इस कमर्शियल लॉन्च के लिए इसरो PSLV के कोर एलॉन वर्जन का इस्तेमाल करने वाला है। इस मिशन के साथ 7 सैटेलाइट लॉन्च होंगे, जिनमें सिंगापुर का 351.9 किलोग्राम वजनी धरती की निगरानी करने वाला सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट DSR 23.58 किलो वजनी, ऑर्किड 23 किलो वजन का वेलोक्स AM और 12.8 किलो वजन का और 12 स्ट्राइकर सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों 3 नैनो सैटेलाइट भी लॉन्च होंगे, जिनका वजन 10 किलोग्राम से कम है। दोस्तों, इन सैटेलाइट्स को धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। आपको बता दूं कि इसरो का PSLV एक फ्लेक्सिबल रॉकेट है, जिसे मिशन की जरूरत के हिसाब से तैयार कर लिया जाता है। अब दोस्तों 26 जुलाई को जब ये मिशन लॉन्च होगा तो इसरो के रिकॉर्ड में एक और चैप्टर ऐड हो जाएगा। दोस्तों इसरो साल 1999 के बाद से ही
दुनिया के 36 देशों के 424 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और अब ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। सिंगापुर के लिए दोस्तों इससे पहले भी भारत लगातार लॉन्चिंग कर रहा है। इसरो ने PSLV C55 के जरिए इसी साल सिंगापुर के 2 सैटेलाइट्स टेल EOS-2 और ल्यूमिनाइट 4 को लॉन्च किया था। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है, सिंगापुर की ये जासूसी सैटेलाइट सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस हैं और अब इसरो वैसा ही एक और बड़ा कारनामा करने जा रहा है। लॉन्च होगा चीन के चप्पे चप्पे को छान मारने वाला जासूस। इसरो सिंगापुर के लिए मचाएगा स्पेस तकनीक का तूफान। दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि भारत ने अंतरिक्ष में सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने की क्षमता हासिल कर ली है और यही चीन ही नहीं बल्कि किम जोंग उनकी छाती पर भी नस्तर की तरह काम करेगा, क्योंकि ये तो आपने पहले भी देखा है कि सिंगापुर के सैटेलाइट इसरो दे दनादन लॉन्च कर रहा है और इसी के साथ ही इसरो ने अपना सीक्रेट हथियार यानी पोएम भी लॉन्च कर दे रहा है, जिसके जरिए इसरो सीक्रेट ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है। दोस्तों पोएम PSLV कक्षीय प्रयोगात्मक मॉड्यूल एक प्लेटफॉर्म है जो वैज्ञानिकों को इस कक्षा में प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है। इसके लिए इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV के लास्ट यानी 4th स्टेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो सामान्य तौर पर लॉन्चिंग की भूमिका खत्म होने के बाद ही स्पेस में नष्ट हो जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 4 चरणों वाला एक खास रॉकेट है, जिसके 3 चरण तो दोस्तों महासागर के अंदर ही गिर जाते हैं, लेकिन अंतिम या फिर चौथा चरण जिसे PS4 भी कहा जाता है, वो सैटेलाइट को उनके ऑर्बिट में पहुंचाने के बाद केवल एक अंतरिक्ष का कचरा बनकर के रह जाता है। लेकिन दोस्तों इसरो ने पहले PSLV C55 और अब PSLV C56 के चौथे चरण का उपयोग एक सीक्रेट प्लेटफॉर्म के तौर पर करने जा रहा है, जो दोस्तों लॉन्च के केवल 20 मिनट के बाद ही एक्टिवेट हो जाएगा और जब इसके सोलर पैनल एक्टिवेट होंगे तो ये PS4 धरती का 1 महीने तक चक्कर लगाता रहेगा। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो ये था यार सीन सारा। एक और रॉकेट रेडी भी हो गया भारत का। हाँ भाई 6 सैटेलाइटें जा रही हैं भाई, मतलब अच्छा 7 मतलब चाइना पहले 51-52 किलोमीटर की है। चाइना पहले कर रहा था जासूसी, मतलब वो चंद्रयान 3 पे भी उसकी नजर थी, उसकी भी जासूसी कर रहा और था। उसका वो देखकर उसके होश उड़ गए होंगे कि भारत ने अगला रेडी किया हुआ है। रेडी भी किया हुआ, किसी को बताया नहीं था, अभी जाकर वो मतलब वो लीक हुआ है, मतलब वो किसी को काट खबर भी नहीं हुई। और सिंगापुर का जो कार्य दे रहा है ना, वो मेरे ख्याल से वो चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए, वो चाइना हर किसी को पंगे वो लेता है तो वो हर एक के ऊपर नजर रखने के लिए, किम जोंग उन पे भी नजर होगी। हाँ उस पे भी नजर होगी, वो भी बड़ा उछल के यार आता है। मतलब भारत यार इतनी जल्दी सारी तैयारी कर कैसे लेता है। देखो अभी एक किया, दूसरा 26 जुलाई के लिए रेडी बैठा। अभी और क्या, अभी तो इतने ज्यादा काम होने वाला है कि तुम्हारी सोच है, इतना कुछ होने वाला है ना कि आने वाले टाइम पे होने वाली है दुनिया वाकई में यार। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।